अमीर आदमी यह जानकर हैरान रह गया कि उसकी नई नवेली पत्नी वही औरत थी जिसने पिछले दिन उसकी कार ठीक करने में मदद की थी। क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी ऐसी औरत से मिला था जो कार ठीक कर सकती थी, इसलिए उसने उस औरत से उसका नाम पूछा। हालांकि औरत ने कहा, जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। पहले तो उसे उलझन हुई थी, अब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उस औरत ने बहुत पहले ही उसकी पहचान कर ली थी, लेकिन उसने उसमें दिलचस्पी खो दी थी क्योंकि उन दोनों ने अपने परिवार के हितों के लिए शादी की थी। इसलिए शादी की रस्म खत्म होते ही वह आदमी घर से चला गया। आदमी की सौतेली माँ ने यह जांचने के लिए कि क्या औरत की नजर परिवार की संपत्ति पर है, जानबूझकर कहा कि वह उसे तिजोरी की चाबी दे देगी। औरत सौतेली माँ की असली मंशा समझ गई। उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी अभी अभी शादी हुई है और वह घर के हालात से वाकिफ नहीं है। औरत की समझदारी देखकर सौतेली माँ बहुत खुश हुई। उसी समय आदमी की सौतेली बहन ने कहा कि शादी खत्म होने के बाद से आदमी घर नहीं लौटा है, इसलिए सौतेली माँ ने नौकर से जाकर आदमी को घर आने के लिए कहने को कहा। लेकिन जब आदमी ने नौकर की बात सुनी तो उसने अपनी मालकिन को अपनी जगह घर जाने के लिए कहा। जैसे ही उसकी मालकिन घर पहुंची, उसकी अपनी सौतेली बहन से बहस हो गई। सौतेली बहन ने कहा कि उसे उनके घर में कदम रखने का कोई हक नहीं है। गुस्से में मालकिन ने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। औरत चुपचाप जाना चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ ने कहा कि आदमी की पत्नी होने के नाते उसे चुपचाप खड़े होकर मालकिन को परिवार के किसी सदस्य को परेशान नहीं करने देना चाहिए। औरत के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौतेली माँ ने औरत से इस मामले को संभालने के लिए कहा। मालकिन ने कहा कि उसे आदमी ने भेजा है और किसी को भी उसमें दखल देने का कोई हक नहीं है, लेकिन औरत ने नौकरों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मालकिन तुरंत भाग गई। सौतेली माँ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि औरत ट्रैंक्विलाइजर गन निकालेगी। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम नहीं रुकी तो मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। यह वाक्य आदमी ने सुन लिया। आदमी को लगा कि उसकी पत्नी में गोली चलाने की हिम्मत नहीं होगी। हालांकि अगले ही पल मालकिन जमीन पर गिर गई और औरत ने मालकिन को जमीन पर दबा दिया। उसने मालकिन पर खुद के लिए परेशानी खड़ी करने का आरोप लगाया। जब मालकिन ने उस आदमी को देखा तो उसने तुरंत उससे मदद की भीख मांगी। आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी का निशाना अच्छा था। जब उसने आदमी की नजर देखी तो औरत उसकी आंखों से नजरें मिलाने से बचने लगी। सौतेली माँ को डर था कि आदमी मालकिन की वजह से औरत को दोषी ठहराएगा। वह असल में औरत के लिए बीच बचाव करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आदमी कहेगा कि यह मामला मालकिन की गलती थी। सौतेली माँ बहुत खुश हुई। यह पहली बार था जब आदमी ने अपनी मालकिन का बचाव नहीं किया था। अगले भाग के लिए जल्दी से कमेंट में यस लिखे।